लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस और एसपी में एक सीट को लेकर तकरार। सहारनपुर सीट को लेकर दोनों दलों में तकरार। तो सहारनपुर सीट पर अपना अपना प्रत्याशी उतारना चाहती हैं दोनों पार्टी। सहारनपुर से इमरान मसूद को उतारना चाहती है कांग्रेस। सहारनपुर में एसपी भी अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर सीट को लेकर दोनों दलों में तकरार देखने को मिल रही है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद फिर से वो कांग्रेस में आ गए थे और सहारनपुर सीट को लेकर अब दोनों दलों में तकरार देखने को मिल रही है। दोनों दल अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। यहां से इमरान मसूद को कांग्रेस प्रत्याशी बनाना चाह रही है। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविनाश, इमरान मसूद को कांग्रेस यहां से उतारना चाह रही सहारनपुर से, वहीं समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, सीट बंटवारे को लेकर शुरू से ही गठबंधन में दरार साफ तौर पर नजर आती है। खास तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें और समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि इससे पहले भी सीट बंटवारे को लेकर चूंकि तल्खी देखी गई थी, लेकिन अब देखिए, दरअसल मामला यह है कि कांग्रेस जो प्रथम वरीयता की सीटें हैं, जो अब कांग्रेस के लिहाज से कांग्रेस को लगता है कि ये सीट उचित हो सकती है, वो सीट कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। और खासतौर पर अगर हम सहारनपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर जो पेच है वो काफी फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गठबंधन में चूंकि देखा जाए तो इंडिया अलायंस के दोनों ही दल एलाई हैं और किस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर बीच का रास्ता निकाला जाता है वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल की जो खबर है वो ये है कि सहारनपुर के साथ कुछ और भी सीटें हैं जिसको लेकर पेंच फंस सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सपा और जो कांग्रेस के नेता होंगे सीट बंटवारे को लेकर बातचीत करेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अविनाश, अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। हालांकि वो गठबंधन भी टूट गया और आरएलडी एनडीए में शामिल हो गई है। दूसरी तरफ अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इमरान मसूद, जिनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाना चाह रही है, वो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके बाद तमाम आरोप लगाने के बाद अखिलेश यादव पर, और फिर उन्होंने कांग्रेस का रुख कर लिया था। तो क्या आपको लगता है एक बार फिर से गठबंधन में तल्खियां देखी जा रही हैं और ये गठबंधन आगे जाकर इसमें समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, तल्खी अभी से नहीं, तल्खी काफी पहले से देखी जा रही है। और जहां तक सवाल इमरान मसूद का है तो देखा जाए तो सहारनपुर से वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और चूंकि वो कांग्रेस का हिस्सा हैं, हालांकि पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में सहारनपुर की सीट नहीं छोड़ना चाहेगी। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले इमरान मसूद भले ही सहारनपुर सीट से चुनाव हार गए, लेकिन अच्छी खासी जो संख्या है वोटों की उनके पाले में नजर आती है। तो निश्चित तौर पर खासतौर पर सहारनपुर सीट की बात करें तो इस सीट को लेकर सपा और जो कांग्रेस के बीच जो तल्खी है आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो सहारनपुर से समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही है, आपको बता दें, और कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी यहां पर उतारना चाह रही है, जिसको लेकर तल्खियां, जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश ने आपको बताया। अविनाश, अगर हम बात करें, लगातार जैसे ही गठबंधन की चर्चाएं शुरू हुई थी, आरएलडी से गठबंधन टूटा, बाकी छोटे छोटे दल जो समाजवादी पार्टी में, चाहे हम बात करें अपना दल कमेरावादी की, जिन्होंने राज्यसभा में पीडीए के मुताबिक टिकट वितरण के आरोप लगाए हैं कि पीडीए के मुताबिक टिकट वितरण नहीं किया गया है और उन्होंने वोट डालने से इनकार कर दिया। तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो दल हैं वो धीरे धीरे नाराजगी उनमें आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोला और जिस तरीके से स्वामी मौर्य ने महासचिव के पद से इस्तीफा दिया, तो उससे तो एक बात साफ है कि चाहे सपा के नेताओं की बात करें या फिर सहयोगी दलों की करें, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि देखिए, राज्यसभा का जो नॉमिनेशन हुआ उसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी पीडीए का सिर्फ नारा देती है, लेकिन जब बात टिकट देने की होती है तो टिकट बंटवारे से जो पिछड़े होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, दलित होते हैं, वो गायब रहते हैं। खासतौर पर मुसलमानों को लेकर सवाल उठाया गया, जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने साफ तौर पर हमला बोला सपा पर कि सपा सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, टिकट नहीं देती है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो गठबंधन की जो दरार है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, चाहे आरएलडी की अलग होने की बात करें और जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया कि वो राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डालने वाली है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में जो गठबंधन की राह है वो बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। और देखिए, समाजवादी पार्टी की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले जो 10 सीटों के लिए नामांकन होना था तो 7